बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माय नेम इज़ सजाद अली। वीवर्स, इससे पहले लेक्चर में आपने देखा था कि CSS क्या होता है और CSS किस तरह से अप्लाई किया जाता है, उसकी कितनी टाइप्स हैं अप्लाई करने की, कितने तरीक़ों से हम CSS अप्लाई कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली काम शुरू करेंगे। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि CSS इंसर्ट करने के 3 तरीके हैं। 3 तरीक़ों से हम CSS स्टाइलिंग जो है वो अपने वेब पेज में इंसर्ट कर सकते हैं। इनलाइन CSS, एक्सटर्नल CSS, इंटरनल CSS। तो आज हम कवर करेंगे इनलाइन CSS। हम देखेंगे इनलाइन CSS किस तरह से की जाती है और क्या होता है इनलाइन CSS। सॉरी। तो चलते हैं प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। तो वीवर, ये आपके सामने एक बेसिक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा HTML का। अब इसमें हम देखेंगे इनलाइन स्टाइलिंग किस तरह से की जाती है और इनलाइन स्टाइलिंग होती क्या है। तो इनलाइन स्टाइलिंग करने के लिए सबसे पहले हम इसमें कंटेंट ऐड कर लेते हैं। हम यहाँ पे एक हेडिंग ऐड कर देते हैं। और हेडिंग में लिख देते हैं कुछ भी लिख सकते हैं आप हेडिंग में। और हेडिंग के बाद हम एक पैराग्राफ ऐड कर देते हैं यहाँ पे। पैराग्राफ के लिए कंटेंट कहीं से भी आप कॉपी कर लें या खुद से इंसर्ट कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं पैराग्राफ के लिए। इसी तरह एक पैराग्राफ और ऐड कर लेते हैं हम इसमें। इसके लिए भी कंटेंट हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अब जो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर था उसमें हमने कुछ कंटेंट ऐड कर दिया है, एक हेडिंग ऐड कर दी है और 2 पैराग्राफ ऐड कर दिए हैं। अब इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसे हम ओपन करेंगे ब्राउज़र में। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सेव करने के बाद जब मैंने इसको ब्राउज़र में ओपन किया तो हमारी हेडिंग और 2 पैराग्राफ हमें सामने अपने वेब पेज पे नज़र आ रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है, कोई स्टाइलिंग नहीं है, कोई कलरिंग नहीं है इसमें। तो अब हम इसमें इनलाइन स्टाइलिंग करेंगे, इसको स्टाइलिंग देंगे, कलरिंग देंगे इनलाइन स्टाइलिंग के ज़रिए। तो व्यूअर, बेसिकली HTML के साथ CSS बहुत ज़रूरी है, क्योंकि CSS के साथ ही हम अपने वेब पेज को खूबसूरत बना सकते हैं, कलरिंग दे सकते हैं। अगर आप सिर्फ HTML पे काम करेंगे, CSS यूज़ नहीं करेंगे, तो आपका वेब पेज बिल्कुल सिंपल टाइप होगा, जिस तरह से अभी आपको नज़र आ रहा है। इस तरह से इसमें कोई स्टाइलिंग नहीं होएगी, कोई कलरिंग वगैरह नहीं दे सकते आप। अगर HTML से एट्रीब्यूट यूज़ करके कलरिंग देंगे तो आप सिर्फ लिमिटेड एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन CSS में आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह अब हम इनलाइन स्टाइलिंग की तरफ चलते हैं। तो जिस तरह से ये हमने हेडिंग दी है, अब मैं चाहता हूँ कि इस हेडिंग में जो भी लिखा हुआ है माय कंट्री पाकिस्तान, इसका कलर चेंज हो जाए और बाकी दोनों पैराग्राफ जो हैं उन पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो उसके लिए हम करेंगे इनलाइन स्टाइलिंग। इनलाइन स्टाइलिंग होती है कोई भी स्पेसिफ़िक एलिमेंट को स्टाइलिंग देने के लिए, किसी भी स्पेसिफ़िक लाइन को स्टाइलिंग देने के लिए। तो अब हम हेडिंग को स्टाइलिंग देना चाहते हैं, तो हम हेडिंग के टैग में स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। तो
जो भी आप स्टाइल देना चाहते हो वो यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख दें आप। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ इसका, तो कलर, जो भी आप कलर रखना चाहते हो आप यहाँ पर उसका कलर रख सकते हो। अब इसको हम सेव करेंगे, कंट्रोल एस से सेव किया और इसको रिफ़्रेश किया। तो व्यूअर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो इसका कलर हेडिंग का चेंज हो गया हमारे पास। तो इसी तरह आप इसको और भी स्टाइलिंग दे सकते हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसका हमने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, जो हमने हेडिंग दी है हेडिंग का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम H2 का जो टैग ओपन है उसी के अंदर स्टाइलिंग करेंगे। तो इसके लिए हम अब इसी के साथ एक प्रॉपर्टी और यूज़ कर लेंगे बैकग्राउंड कलर की। जो भी आप बैकग्राउंड कलर लगाना चाहते हो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने येलो लिख दिया और इसको सेव करेंगे, कंट्रोल एस। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जैसे ही हमने बैकग्राउंड का प्रॉपर्टी लगाई इस पर, तो इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया। और आप साथ में नोट कर रहे होंगे ये जो 2 पैराग्राफ हमने यहाँ लिखे हुए हैं इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जो भी स्टाइलिंग हो रही है वो सिर्फ एक लाइन पे हो रही है। तो व्यूअर इसे कहते हैं इन लाइन स्टाइलिंग, मतलब सिर्फ एक लाइन पे स्टाइलिंग होएगी, किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट पे स्टाइलिंग होगी। सिर्फ हेडिंग पे हम करना चाहते हैं तो सिर्फ हेडिंग पे होगी, बाकी पैराग्राफ्स पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी इसी तरह आप आ जाएं, अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमारा पैराग्राफ नंबर 1 है इसमें भी थोड़ी स्टाइलिंग करनी है, तो उसके लिए भी हमने इसमें स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करना है और जो भी स्टाइलिंग करना चाहते हो आप वो प्रॉपर्टीज़ आपने यहाँ लिख देनी है इसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम लिखेंगे फ़ॉन्ट साइज़ जितना भी आप रखना चाहते हो 30 पिक्सल्स। ये पिक्सल्स इसके यूनिट्स हैं, जितने ज़्यादा पिक्सल्स बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा साइज़ हमारा बढ़ जाएगा। तो इसको हमने सेव किया, कंट्रोल एस। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं जो हमने स्टाइलिंग फर्स्ट पैराग्राफ पे लगाई, हमने इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज किया तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज हो गया। और सेकंड पैराग्राफ हमारा एज़ इट इज़ वैसा ही लिखा हुआ है जैसा पहले था, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जिस लाइन में हमने स्टाइलिंग की है सिर्फ उसी लाइन में चेंजिंग हुई है, बाकी दूसरी लाइन में कोई चेंजिंग नहीं हुई। अब हम चाहते हैं कि हम इसमें और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐड करें। अब मैं चाहता हूं कि इसमें कलर की प्रॉपर्टी ऐड कर दूं। कलर इसका रेड कर देते हैं हम, सेव करेंगे इसको। तो फ्रेंड्स आपको नज़र आ रहा होगा कि कलर इसका चेंज हो गया है। अब जो भी हम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ एक ही लाइन पे अप्लाई हो रही है, दूसरी लाइन पे अप्लाई नहीं हो रही। अब इसी तरह अगर हम इसमें और भी वैल्यूज़ यूज़, इसमें बेसिकली इसमें CSS में आप बहुत सारे वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो मैं कुछ आपको बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट हैं, जो मोस्टली यूज़ होती हैं। अब हम चाहते हैं कि इस पे बॉर्डर लग जाए, तो बॉर्डर लगाने के लिए हम बॉर्डर का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे इज़ इक्वल टू, सॉरी, तो आप बॉर्डर कितने पिक्सल का लगाना चाहते हो, मतलब कितना बोल्ड लगाना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 2 पिक्सल यूज़ करता हूँ, तो मेरा जो बॉर्डर होगा वो 2 पिक्सल्स का होगा। अगर 3 यूज़ करूँगा थोड़ा ज़्यादा डार्क आ जाएगा, 4 यूज़ करूँगा थोड़ा और ज़्यादा बोल्ड हो जाएगा वो। सॉलिड, मैं चाहता हूँ कि जो बॉर्डर हो वो 2 पिक्सल का हो और सॉलिड हो। कंट्रोल एस करके सेव करेंगे। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं अब इस पर बॉर्डर भी आ गया, हमने बॉर्डर अप्लाई किया। तो समझाने का मकसद ये है कि इनलाइन स्टाइलिंग हम जिस लाइन पर जिस एलिमेंट में अप्लाई करेंगे सिर्फ उसी एलिमेंट पे
चेंजिंग होगी, दूसरे एलिमेंट में कोई चेंजिंग नहीं होगी। बाकी वैल्यूज़, एट्रीब्यूट्स ये आपको याद करने पड़ेंगे आपके साथ, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको ये सब याद हो जाएंगे, वैल्यूज़ वगैरह। अब सॉलिड नहीं, हम चाहते हैं ये डॉटेड हो जाए, तो डॉटेड करने के लिए हम यहाँ पर सॉलिड की जगह डॉटेड लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं अब बॉर्डर हमारा डॉटेड आ गया। तो व्यूअर्स आप देख रहे होंगे अब वेब पेज हमारा थोड़ा खूबसूरत लगना शुरू हो गया। जब हमने इस पर CSS अप्लाई करना शुरू की, स्टाइलिंग करना शुरू की, तो हमारा वेब पेज खूबसूरत बनना शुरू हो गया। इसी तरह जब आप वेब डिज़ाइनिंग करोगे, HTML में वेब पेज डिज़ाइन करोगे और उस पर जब CSS अप्लाई करोगे, तो आपका वेब पेज ऑटोमेटिकली खूबसूरत नज़र आना शुरू हो जाएगा, कलरफुल नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो व्यूअर्स ये था आज का हमारा टॉपिक, इनलाइन स्टाइलिंग। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि इनलाइन स्टाइलिंग क्या होता है और किस तरह से किया जाता है। इनलाइन स्टाइलिंग एक स्पेसिफ़िक एलिमेंट में स्टाइलिंग देने के लिए यूज़ होता है। सिर्फ एक ही एलिमेंट में हम चाहते हैं कि एक ही लाइन में चेंजिंग हो, दूसरी लाइन में चेंजिंग ना हो, तो हमने इनलाइन स्टाइलिंग यूज़ करना है उसके लिए। तो व्यूअर कोई भी क्वेश्चन हो इसके बारे में, कुछ भी समझ में ना आया हो, कोई भी मसला हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस लेक्चर से, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।